तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है, करूँगा अल्लाह पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो गुज़श्ता रोज़ की समाअत हुई थी नूर मुक़द्दम कत्ल केस की, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के ऊपर ज़ाहिर जाफ़र के वकील सिकंदर ज़ुल्करनैन साहब ने क्रॉस एग्ज़ामिन किया था और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई जिसको लेकर लोग बड़े उस पर परेशान थे और उसके साथ ही साथ जो सवालिया निशानात उठाए गए थे, सवाल उठाया गया था इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, जिस पे जो एक सोशल मीडिया पे बड़ा शोर मचा था कि ये मामला आखिर किस तरफ जा रहा है, क्या पुलिस की इसमें कोई नेग्लिजेंस हुई है, कि ये हुआ क्या है जो तमाम तो शवाहिद होने के बावजूद कहा जा रहा है कि चाकू के ऊपर जो है वो फिंगरप्रिंट्स नहीं आए या फिर पैंट के ऊपर खून के निशान क्यों नहीं हैं। और इस पे आज जो है ये मामला पहुंचा है ऊपर इस जो आला ऑफिशियल्स हैं, जिसमें आईजी इस्लामाबाद ने इस पे एक बहुत ही अहम इजलास तलब कर लिया और जिसका इजलास में ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस हुई हैं। इस इजलास में ज़ाहिर है एक सोशल मीडिया पे मामला उठ रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया जा रहा था, तो जिस पे आईजी इस्लामाबाद ने फौरी तौर पे तमाम अफसरान को तलब कर लिया और इस पे इजलास हुआ है और अब वो फहरिस्त जारी कर दी गई है जिसमें तमाम तर वो एविडेंस जिस पे पुलिस ये समझती है कि इसमें मुल्ज़िमान को कन्विक्शन हो सकती है, वो कौन कौन से हैं, वो इन तमाम तर चीज़ों के साथ आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जी आईजी इस्लामाबाद उन्होंने इस इजलास की सदारत की है और इसमें शामिल कौन कौन हुआ है, जिसमें जी मीडिया रिपोर्ट्स और अदालती कार्रवाई का जायज़ा लिया गया है कि ये आखिर हुआ क्या है। इसमें DIG ऑपरेशन, उसके अलावा चीफ प्रोसिक्यूटर, फिर SSP इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद जी जो SP इन्वेस्टिगेशन है, फिर DSP लीगल हैं और इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अब्दुल सत्तार ख़ान, ये सब IG इस्लामाबाद के पास गए और इजलास में शरीक हुए, जहां पर IG इस्लामाबाद को इस पूरे केस के हवाले से ब्रीफ़ किया गया, ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया यह गया है कि जो सवालात किए गए थे वो स्पेसिफिक क्वेश्चन थे जिसमें येस और नो में आंसर लिया गया और जिसकी उन्होंने ये कहा है कि जो मिस इंटरप्रेट किया गया है मीडिया रिपोर्ट्स में और दीगर चीज़ों में, क्योंकि सवाल जब येस और नो में किया जाता है तो उसमें एक्सप्लेन करने की जो एक ऑप्शन है वो उस तरह नहीं होता, तो उसका जो रंग सामने आया वो यूँ लगा कि शायद इसमें जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो कोई बहुत ज़बरदस्त अंदाज में नहीं हुई, ये एक तो बताया गया। उसके बाद जी उन्होंने वो सवालात अब शेयर कर दिए हैं जिसके क्या एक्सप्लेनेशंस आई हैं वो मैं आपके साथ 1 बाय 1 शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जी कहा गया है कि क्या सवाल पूछा गया था कि क्या मुल्ज़िम जो ज़ाहिर जाफ़र है उसकी पैंट के ऊपर खून के निशानात पाए गए, तो तफ्तीशी का जवाब था नो। वो एक्सप्लेन इस पे क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि पैंट पे जो खून का निशान नहीं था, जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक नूर मुक़द्दम का जो ब्लड था, उसके जो निशानात थे वो ज़ाहिर जाफ़र की शर्ट पर पाए गए थे, ये एक्सप्लेनेशन दी गई है। उसके बाद फिर कहा गया कि क्या जो चाकू है जिसके ज़रिए कत्ल किया गया, क्या उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स थे या नहीं, इस पे भी येस और नो में जवाब दिया गया। और इसकी वो कहते हैं जी एक्सप्लेनेशन जो दी है पुलिस की जाने से, वो ये कहते हैं कि जाए वारदात पे जहाँ पे ये कत्ल हुआ था वहाँ से वो चाकू रिकवर किया गया था। नाज़रीन, जो फ़ौजदारी का जो मुकदमा है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, इसमें आला कत्ल का बरामद होना इंतहाई ज़रूरी होता है और अगर आला कत्ल ना बरामद हो तो फिर केस जो है इंतहाई वीक हो जाता है। लेकिन पुलिस ये कहती है कि इस केस में जो जाए वारदात से ही आला कत्ल को बरामद कर लिया गया था और उसके बाद जो NFSA है उन्होंने इसको सील किया, फिर पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में इसको फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया, उसमें इसका फॉरेंसिक किया गया और वो कहते हैं कि जी जिसमें फिंगर प्रिंट्स के जो निशानात हैं वो जो उस तरह वो नहीं आए, लेकिन उसके ऊपर जो ब्लड है वो नूर मुक़द्दम का ही पाया गया। वो फिंगर प्रिंट्स, वो जो प्रोसिक्यूशन है वो ये कहती है कि जब वो पकड़ते हैं तो ज़ाहिर मुख्तलिफ जो फिंगर हैं उसके ऊपर हाथ की जब टच होती हैं तो उसको वो डिडक्ट करना शायद मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से वो जो है वाज़े नहीं हुई, लेकिन जो ब्लड है वो साबित कर रहा है कि वो नूर मुक़द्दम उसी जो चाकू है उसी से उनको कत्ल किया गया था। फिर वो कहते हैं कि जी नूर मुक़द्दम का क्या फ़ोटोग्रामेट्री टेस्ट हुआ था, तो जिस पे
उस वजाहत ये दी गई है कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की जो रिपोर्ट है, अभी तक जो डिटेल रिपोर्ट है वो अगली समात पे उस पर डिस्कशन होनी है, और वो जब पढ़ी जाएगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्योंकि वो कहते हैं जिसमें फॉरेंसिक शवाहिद भी मौजूद हैं इस हवाले से, और सज़ा के लिए वो काफ़ी शवाहिद हैं कि इससे जो है मुल्ज़िमान को सज़ाएँ हो जाएंगी। और वो कहते हैं कि जी क्राइम सीन जो है उसका उस वक्त पुलिस के, इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान ने विज़िट किया था, और इस बात को यकीनी बनाया गया था कि जो तमाम तरह एविडेंस है वो ज़ाया ना हो और उसको महफूज बना लिया जाए, और उसको महफूज बनाया भी गया। फिर उन्होंने जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के ज़रिए जो फॉरेंसिक शवाहिद सामने आए हैं इस कत्ल को साबित करने के लिए, वो शेयर किए हैं। वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें वो कहते हैं कि जी DNA के मुताबिक कत्ल से पहले नूर मुकद्दम का रेप किया गया, जो DNA से साबित हो रहा है कि वो किसने किया, तो ये एक लिंक बनता है जो इस केस को शवाहिद को जोड़ रहा है इस मुकदमे के साथ। उसके बाद जी वो कहते हैं कि कत्ल से पहले नूर मुकद्दम ने अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, और इसके भी वो कहते हैं कि जी एविडेंस हमारे पास मौजूद है, जो फॉरेंसिक एविडेंस है। फिर वो कहते हैं कि जी ज़ाहिर DNA जो स्किन है हैज़ बीन रिकवर्ड अंडर दी नेल ऑफ नूर। वो कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है, उसकी जो नेल से जो स्किन का जो DNA लिया गया था वो भी साबित हो रहा है, और जो लिंक जो है नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र का जो कत्ल का बनता है वो जुड़ रहा है, तो इसलिए ये बहुत तगड़ा किस्म का एविडेंस है। फिर वो कहते हैं कि ज़ाहिर की शर्ट पर नूर मुकद्दम के खून के निशानात भी पाए गए हैं। जो टेस्ट हुए वो पता चला कि ये नूर मुकद्दम का ब्लड है, और वो निशानात किसकी शर्ट पे पाए गए, वो ज़ाहिर जाफ़र की शर्ट पे पाए गए। ज़ाहिर है अगर तफ्तीशी अफसर से ये पूछा जाता कि क्या शर्ट पे निशानात पाए गए, तो अब तफ्तीशी अफसर का जवाब होना था येस, लेकिन उन्होंने सवाल वो पेंट का पूछा तो उसमें उन्होंने नो का जवाब दिया। फिर वो कहते हैं कि नूर मुकद्दम का जो DNA है ज़ाहिर की जो शर्ट है उस पर पाया गया है, ये भी एक ताल्लुक़ जोड़ने के लिए काफ़ी शवाहिद है। फिर वो कहते हैं कि तेज़ धार चाकू से जिससे नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया वो जाए वारदात से, क्राइम सीन से बरामद हो गया, ये अभी हमारे पास एविडेंस इसका मौजूद है। फिर वो पुलिस ये कहती है कि DNA में नूर मुकद्दम का जो खून है DNA के मुताबिक वो उस चाकू के ऊपर उसके निशानात पाए गए, वो साबित हो रहा है। उसके बाद जी पुलिस ने अगली जो एक्सप्लेनेशन दी है वो ये कहते हैं कि जो एक बक्कल जो पंच था उससे भी नूर मुकद्दम पे हमला किया गया, और उसके ऊपर भी नूर मुकद्दम का जो खून है वो पाया गया है, उसके निशानात पाए गए हैं। तो पुलिस ये कहती है कि जी हमने बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में इस केस की इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया है, और इतना एविडेंस हमारे पास है कि इसमें सज़ा जो है मुल्ज़िमान सज़ाओं से बच नहीं सकते, और यकीनी तौर पे सज़ाएं हो जाएंगी। ये IG इस्लामाबाद को जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें बताया गया है, और ये आज की जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है वो उसके ज़रिए ये मीडिया और तमाम लोगों को आगाह किया गया है। नाज़रीन ये था आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के मान।